स्वागत है आपका। आज हम इंग्लिश का 10वीं कक्षा का फर्स्ट चैप्टर करेंगे, फर्स्ट फ्लाइट बुक का, जिस चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पर पहले बुक रीडिंग से पहले मैं आपको चैप्टर समझा देता हूँ ताकि बुक रीडिंग में आपको आसानी हो। तो आइए बढ़ते हैं। तो ये देखिए, स्टार्ट करते हैं। इस कहानी में एक बूढ़ा फार्मर होता है, एक गरीब फार्मर होता है, ये देखिए, जिसका नाम होता है लेंचो। सो लेंचो वॉज अ पुअर बट हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो एक बहुत ही मेहनती किसान होता है, पर वो साथ ही साथ गरीब भी होता है। तो देखते हैं इस किसान का इसमें क्या रोल है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हिज हाउस वॉज द ओनली हाउस इन द एंटायर वैली। मतलब जो उसकी वैली है, उसके आसपास जो गांव है, उसमें अकेला इसी का ही घर है। और वो एक हिल की लो छोटी पहाड़ी की क्रेस्ट पे है। क्रेस्ट मतलब होता है उसकी चोटी पर, मतलब चोटी के आसपास की जो जगह है। तो अब वो अकेला घर था, तो किसी से मदद भी नहीं मांग सकता था वो। तो आगे देखते हैं। लेंचो, अब जैसा मैंने बताया कि वो एक फार्मर है, तो उसने अपने जो खेत है उसने मक्की बोई। कॉर्न, स्वीट कॉर्न जो होते हैं, उसको वो बोया। पर आपको पता ही है कि ये समर की क्रॉप है, तो उसको रेन चाहिए होती है। और लेकिन देखते हैं, काफी टाइम से रेन आ नहीं रही थी। सो लेंचू वेटेड फॉर द रेन द होल मॉर्निंग। और पूरी दिन बस बारिश की तलाश में रहता। थ्रू आउट द मॉर्निंग ही केप्ट ऑन लुकिंग एट द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। ये बात याद रखिए, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि लेंचो किस डायरेक्शन में देखता था रेन के बारे में, वेट करता था। तो वो नॉर्थ ईस्ट है। वैसे ना बुक में आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दिया। तो आगे करते हैं। इट वॉज ड्यूरिंग द सपर दैट द बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन स्टार्टेड फॉलिंग। सो मतलब सपर मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। लंच, जब हमने लंच कर लिया है और डिनर, मतलब लंच हम सपोज दोपहर में करते हैं और डिनर रात को, तो दोपहर से रात के बीच का जो टाइम में कुछ अगर खा के पीते तो उसको सपर कहते हैं। तो वो सपर कर रहा था, तभी रेन आई, रेन स्टार्टेड फॉलिंग। तो ये तो खुशी की बात है, लेकिन पर ऐसा खुशी नहीं हुई उसको। क्यों नहीं हुई ये हम जानते हैं। क्योंकि रेन वॉज फॉलोड बाय हेल स्टोन्स। हेल स्टोन्स होते हैं गड़े, बर्फ। बर्फ जब गिरती है, लेकिन आपको पता ही होगा कि जो मक्की है उसके लिए बर्फ, ठंडा मौसम अच्छा नहीं है। सो लेंचो होप्ड फॉर इट टू पास क्विकली। लेंचो ने कहा कि काश ये कम हो, लेकिन द हेल्स रेन फॉर एन आवर, मतलब गड़े 1 घंटे तक पड़े, तो कितनी बर्फ होगी। और उसी के साथ लेंचो फील्ड बिकेम वाइट एज इट वॉज कवर्ड विद सॉल्ट। मतलब बर्फ इतनी ज्यादा हो गई थी कि वो नमक जैसी लग रही थी। और इसी कारण उसके बहुत सैड हुआ। क्यों हुआ? द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, क्योंकि ठंड के कारण जो मक्की थी वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होगी। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, उसकी आत्मा दर्द से भर गई। द हेल हैड लेफ्ट नथिंग, वो बर्फ उसके लिए कुछ नहीं छोड़ के गई सिवाय उदासियत के। लेंचो वॉज वरीड दैट हिज फैमिली वुड गो हंग्री। आपको पता है किसान के पास सिर्फ एक यही कमाने का जरिया होता है, अब ये भी उसका डिस्ट्रॉय हो गया तो वो उसकी फैमिली पूरे साल क्या खाएगी। तो देखते हैं वो उसने क्या किया इससे बचने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो उसके आसपास कोई घर नहीं था, तो किससे मदद मांगे। पर उसका जो गॉड है उस पर बहुत ज्यादा बिलीव था, तो वो उसने क्या किया, गॉड को एक चिट्ठी लिखी। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। ही हैड ए डीप अनशेकेबल फेथ, उसका अटूट विश्वास था। ही बिलीव्ड दैट द गॉड सीज एवरीथिंग, इवन व्हाट इज डीप इन वन कॉन्शियसनेस। इसका मतलब होता है कि किसी व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, गॉड उसे भी देख सकता है। तो इसलिए उसने एक लेटर लिखने की सोची। लेटर क्या लेटर है मैं आपको सुनाता हूँ। डियर गॉड, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos. ये जो pesos है ये मैक्सिकन करेंसी है। ये जो स्टोरी है एक मैक्सिकन फार्मर की है, तो वहाँ पे पेसोस करेंसी चलती है। और हमको बता दें तो एक पेसोस 1.5 इंडियन रुपीज के बराबर होता है। तो उसने 100 पेसो मांगे थे, मतलब 150 रुपीज मांगे थे। ये बहुत पुरानी कहानी है, तो उस हिसाब से 150 रुपीज में गुजारा हो जाता था।
सो आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन। उसको इतने रुपए में ताकि वो अपना खेत फिर से बो सके, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम अगेन, और इतने पैसे में उसका गुजारा हो जाए। बिकॉज द हेल स्टॉर्म हैड डिस्ट्रॉयड माई क्रॉप कम्प्लीटली, क्योंकि जो बर्फ थी उसने उसकी सारी क्रॉप डिस्ट्रॉय कर दी लेंचो। तो ये इसकी लेटर थी। तो हम देखते हैं क्या होता है आगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा। द पोस्टमैन वेंट टू द पोस्ट मास्टर। अब जब पोस्टमैन ने चिट्ठी ली तो उसके ऊपर कोई एड्रेस नहीं था, सिर्फ लिखा था टू गॉड। तो जो पोस्ट मैन है वो हंसने लग गया कि कौन पागल है जिसने गॉड को चिट्ठी लिख दी। तो वो हंसते 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 जो पोस्ट मास्टर है वहां पे गया, laughing heartily and showed him the letter to God, और उसने उसको शो किया। He had never known that the address in his career as a postman, उसने अपनी जिंदगी में इतनी डिलीवरी की पर आज तक उसको गॉड का एड्रेस नहीं पता। तो वो हंसते हंसते गया पोस्ट मास्टर के पास। अब पोस्ट मास्टर वॉज वेरी फैट एमिएबल फेलो। तो इसमें आ सकता है कि हाउ व्हाट इज द करेक्टरिस्टिक्स, मतलब उसकी लुकिंग क्या थी पोस्ट मास्टर की, तो ये मैं आगे बुक में डिस्कस करूंगा। ही वॉज इम्प्रेस्ड विद लेंचोस फेथ ऑफ गॉड, तो वो खुद भगवान में बिलीव करता था, और ऐसे एक आदमी का इतना बिलीव देख के वो बहुत खुश हुआ। तो देखते हैं अब उसने क्या किया। ही डिड नॉट वॉन्ट हिज फेथ टू गो टू बी शेकन, वो नहीं चाहता था कि उसका भगवान पे विश्वास टूट जाए। तो उसने क्या सोचा कि मैं इसके लेटर का आंसर दूंगा, और आंसर में क्या देगा ये आगे जानते हैं, आइए। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, जो उसका ऑफिस था उसने अपने सारी एम्प्लॉयज से कहा कि आप थोड़ा थोड़ा डोनेशन दीजिए। ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी सैलरी में से एक बड़ा पार्ट दिया। ही obliged his several friends to give something for an act of charity, ताकि उसको दे पाए फार्मर को। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर 100 pesos, तब 100 pesos एक बहुत बड़ी रकम होती थी, तो इकट्ठे कलेक्ट करना मतलब बहुत डिफिकल्ट था। तो वो सबसे कलेक्ट करते करते ही वॉज ओनली एबल टू सेंड लेंचो ओनली लिटर मोर देन हाफ, मतलब उसने 100 pesos मांगा था पर कलेक्ट कितना होता है 70 pesos, तो कोई बात नहीं उसने उतना भेजा। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस्ड टू लेंचो विद द लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर कोड, मतलब उसने लेटर मतलब एनवेलप में खाली पैसे डाले और नीचे लिख दिया गॉड, और उसने कुछ नहीं लिखा। अब आगे जो होगा वो बहुत इंटरेस्टिंग और आपके लिए सैडनेस भी है, पर देखते हैं क्या होता है। तो फॉलोइंग संडे, अगले संडे को लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ अ लेटर वॉज केम फॉर हिम, मतलब उसके लिए कोई लेटर आई है। द पोस्टमैन हैंडेड द लेटर टू हिम, जो उन्होंने पैसे डाल के लेटर थी वो उसको दे दी। लेंचो शोड नॉट द साइट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो को इतनी खुशी नहीं, क्यों नहीं, सच was his confidence, but he became angry when he counted the money. गुस्से में क्यों आ गया, क्योंकि यह हम जानते हैं अब। Immediately Lancho went up the window to ask for a paper and ink. उसने जो काउंटर की विंडो है वहां पे गया, उसने वहां से एक पेपर और इंक ली ताकि वो एक अनदर लेटर लिख पाए गॉड को। अब वो क्यों लिखना चाहता था ये हम जानते हैं। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. Now let's read the letter. God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much. But don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. लेंचो। तो इस लेटर में क्या हुआ, अब उसका इतना फेथ था कि उसको लगा गॉड मेरे को कम पैसे नहीं भेजेगा, मेरे को 100 pesos ही भेजेगा। पर उसको क्या लगा कि जो पोस्ट जो ऑफिस है वहां पे 30 pesos उन्होंने मतलब चुरा लिए या निकाल लिए गए, तो उसको बहुत गुस्सा आया। तो बंच ऑफ क्रूक्स होता है ठग, मतलब लुटेरे, कि वो सारे पोस्ट मास्टर लुटेरे, पर असल में उसको रियलिटी नहीं पता था कि उन्होंने ही हेल्प की है, और वो इतने सारे पैसे नहीं जुटा पाए, तो सिर्फ 70 pesos ही जुटा पाए। पर he don't know the reality, that's why he complained to God. And now let's see what happened when the postmaster read the letter. तो यहाँ पे मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया। अब नाउ लेट्स रीड द चैप्टर बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। लेट्स रीड नाउ। तो आइए अब हम चैप्टर रीड करते हैं। द हाउस, द ओनली इन द एंटायर वैली, सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। मतलब कि उसका जो घर था वो जो वैली होती, वैली क्या होती है, दो माउंटेन्स के बीच में जो जगह होती है ना, मतलब माउंटेन्स तो ऊपर है लेकिन जो उन दोनों के बीच में जो जगह बनेगी जो नीचे की तरफ, उसको वैली कहते हैं। तो
पूरी वैली में उसका एक ही घर था, मतलब वो अकेला रहता था, तभी तो उसने किसी से मदद नहीं मांगी। और उसका जो इन द एंटायर वैली सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल मतलब जो छोटी हिल थी उसकी टॉप पे, मतलब वैली के अंदर जो हिल थी उसकी टॉप पे उसका घर था और कल्ला घर था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स। तो जो इस हाइट पे उसका घर था वहां से वो नदी को भी देख सकता था और जो उसकी कॉर्न की फील्ड है उसको भी देख सकता था। अब ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest। तो इस लाइन का क्या मतलब है कि जो जब अगर फसलों में फूल उगाते हैं तो मतलब इसका मतलब होता है कि वो फसल बहुत अच्छी हुई है और आगे बहुत अच्छा आउटपुट देगी, जो प्रोडक्ट जो भी हम उगा रहे हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी का उगेगा। तो ये एक तरह की निशानी होती है। तो इस पे एक दो क्वेश्चंस बनेंगे, उन क्वेश्चंस आपको कल मिल जाएंगे और आंसर्स परसों। तो आइए आगे करते हैं। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower। तो मतलब कहने का मतलब है कि हार्वेस्ट तो अच्छी होगी, पर क्या चीज वो हार्वेस्ट होने से रोक रही थी, वो थी पानी। आपको पता है फसलों को ग्रो होने के लिए पानी भी चाहिए, तो पानी कहाँ से मिलेगा? या तो रेन हो या कम से कम एक शावर ही हो जाए, रेन का थोड़ी सी रेन हो जाए। तो थ्रू आउट द मॉर्निंग मतलब पूरे दिन भर लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। मतलब पूरा दिन भर जो लेंचो है वो सिर्फ आसमान में ही देखता था, और किस डायरेक्शन में देखता था ये इंपॉर्टेंट है, वो आसमान में सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की तरफ ही देखता रहता था, क्योंकि बादल वहीं से आते थे हमेशा, उधर उधर ही बारिश होती थी। तो पूरा दिन भर वहीं देखता रहता था। तो आइए आगे रीड करते हैं। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर। तो सपर क्या होता है? लंच और डिनर के बीच में अगर कुछ खाते पीते हैं तो उसको उस खाने को सपर कहते हैं। तो वो जो उसकी वाइफ थी वो सपर की तैयारी कर रही थी। रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all। तो जो उसके बड़े बेटे थे वो फील्ड में काम कर रहे थे और जो छोटा बेटे थे वो खेल रहे थे। और फिर जो उनकी मॉम थी, जो लेंचो की वाइफ थी, उन्होंने उनको आवाज मारी खाने के लिए, कम फॉर अ डिनर। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन। तो जब वो मील खा ही रहे थे तभी लेंचो ने क्या देखा खिड़की से कि बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल, मतलब बारिश होने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग। मतलब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से बहुत बड़े क्लाउड्स का झुंड आ रहा था। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। तो आपको पता ही है फार्मर्स के लिए सबसे खुशी की बात क्या होती है कि जब बारिश हो, तो वैसे ही उसके लिए बहुत खुशी की बात थी। तो वो बाहर चला गया एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड दीज आरन रेन ड्रॉप्स फ्रॉम द स्काई। तो अब यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट आता है। तो ट्विस्ट क्या है, ध्यान से पढ़िए कि वो रेन ड्रॉप्स थे ही नहीं, दे आर न्यू कॉइन्स। मतलब अभी ट्विस्ट तो आएगा, लेकिन ये लाइन आप थोड़ा रीड करिए। ये उसने एक तरह की अपनी खुशी जाहिर करने के लिए ये लाइन कही है कि जो वो रेन ड्रॉप्स नहीं है, वो उसके लिए न्यू कॉइन्स है, मतलब पैसा है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीस एंड लिटिल वंस आर 5। मतलब कहने का मतलब है जो मोटी मोटी बूंदे हैं वो उसके लिए 10 रुपीज़ के बराबर, मतलब जो भी उसकी करेंसी उसके बराबर है, और जो छोटी ड्रॉप्स है वो 5 है, मतलब सीधा डबल से कंपेयर कर रहे हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers wrapped in a curtain of rain। तो वो बहुत सेटिस्फाइड था कि अब उसकी क्रॉप अच्छी ग्रो होगी, क्योंकि वो पूरी क्रॉप पानी से भर गई थी, मतलब अब अच्छी फसल होने वाली थी। बट सडनली, अब आएगा ट्विस्ट, तो अब ध्यान से रीड कीजिएगा। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो। एकदम से विंड का तेज झोंका आया एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल। तो हेल स्टोन्स क्या होते हैं? गड़े, जिसको हम पंजाबी में गड़े या हिंदी में वो जो बर्फ, छोटे छोटे बर्फ के गोले से गिरते हैं ना, उसको हेल स्टोन्स कहते हैं। तो यहाँ पे क्या ट्विस्ट आया कि अब बारिश की जगह हेल स्टोन्स होने लगी, ठंड होगी।
These truly did resemble new silver coins. मतलब ये दिख तो रहे थे सिल्वर कॉइन्स की तरह. The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls, but actually it's not a good news. कहने का मतलब है जो उसका छोटा बेटा था उसको तो लगा कि अब और खुशी की बात है, but actually it was not a good deed. What happened? It's really getting bad now. अभी गलत बात क्यों थी ये देखिए. Exclaimed the man, I hope it passes quickly. तो अब लेंचू ने कहा कि काश ये जल्दी चला जाए. अब वो ऐसा क्यों कह रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ. जो फील्ड होती है, जो पानी वाली फील्ड होती है, अगर उनको में बर्फ डाली जाए तो ठंड के कारण जो उनका सीड वगैरह जो भी जर्मिनेशन हो रही है वो स्टॉप हो जाती है और जो क्रॉप होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है. तो ये गुड साइन नहीं होता. बट अब यहाँ पे एक और ट्विस्ट आया कि वो इट डिड नॉट पास क्विकली, वो जल्दी नहीं गई. 4 an hour, 1 घंटे तक बर्फ गिरती रही. The garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley, the field was white as if covered with salt. मतलब पूरी फील्ड उसकी वाइट हो गई थी बर्फ से, जैसे नमक की फील्ड हो. Not a leaf remained on the trees. मतलब एक पत्ता भी नहीं दिख रहा था, हर चीज बर्फ से कवर थी. The corn was totally destroyed. जो उसके फील्ड थी वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी. द फ्लावर्स वर गॉन. जो फूल थे जो गुड हार्वेस्ट के साइन थे वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं. फ्रॉम द प्लांट्स लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस. जो उसकी आत्मा थी वो दर्द से चिल्ला उठी. मतलब उसको बहुत दुख हो रहा था कि ये क्या हो गया है. उसने पूरे साल इतनी मेहनत की और लास्ट में जब रेन की बारी आई तो ये हो गया मेरे साथ. तो उसकी सारी मेहनत वेस्ट गई. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son. तो जब स्टोन चला गया, हेल स्टोन चला गया, तब वो फील्ड की मिड में अपने सन से कहा, अ प्लेग ऑफ लॉक्टस वुड बी बेट हैव लेफ्ट मोर देन दिस. तो यहाँ पे कितनी बुरी बात उन्होंने इतनी कंपेयर कर रहा है कि लॉक्टस क्या होता है, कीड़े. अगर मान लो उसकी फील्ड में कीड़े भी लग जाते तब भी कुछ थोड़ा बहुत था तो बच जाता जो उसको बेच सकता था. पर ये जो हुआ है, जो बर्फ गिरी है, इसने तो एक सिंगल कॉर्न तक नहीं छोड़ा. तो उसने कंपेयर किया कि जो लॉक्टस भी इससे बेटर थे, पर ये क्या हो गया मेरे साथ, मेरी किस्मत इतनी बुरी है. द हेयर हैज लेफ्ट एब्सोल्युटली नथिंग. कुछ भी नहीं छोड़ा. दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न. मतलब उसके पास कॉर्न नहीं होंगे. दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन. मतलब वो रात इतनी दुख की थी. अब आप खुद सोचिए, आपने पूरे साल इतनी मेहनत की ताकि आपके अगला साल अच्छा जाए, पर एंड ऑफ द मोमेंट सब कुछ वेस्ट हो गया. तो आपकी मेहनत तो वेस्ट हुई, पर आगे जो आपके पास पैसा नहीं होगा आप क्या करोगे. तो कितनी मतलब सोरोफुल नाइट उसके लिए रही होगी, आप इमेजिन कर सकते हैं. ऑल आर वर्क फॉर नथिंग. मतलब उसका वर्क सब वेस्ट हो गया. देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस. क्या यहाँ पे कोई नहीं है जो हमारी हेल्प कर सके. वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर. मतलब इस साल हम भूखे रह गए, हमारे पास कुछ खाने को नहीं होगा. तो ये कुछ क्वेश्चंस है, ये हम आगे नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे. आप चाहे तो उसको ट्राई कर सकते हैं. तो हम आगे रीड करते हैं. बट इन द हर्ट्स ऑफ ऑल हु लिव इन दैट सॉलिटरी हाउस. मतलब वो जो हाउस में जो उसके परिवार रहता था, उनके हर्ट इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप. उन सब के दिलों में एक ही होप थी. वो एक ही होप इसलिए थी क्योंकि घर अकेला था, उनके वो रिश्तेदारी थे, वो किससे हेल्प मांगते. तो उन सबके दिल में एक ही होप थी. तो वो कौन थे? द गॉड. दे हेल्प फ्रॉम गॉड, कि गॉड अब उनकी हेल्प करेंगे. तो डोंट बी सो अपसेट even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. तो उसके लेंचो ने कहा कि डोंट बी अपसेट, तुम दुखी ना हो. लगता है कि ये सब कुछ नुकसान हो गया, पर गॉड है ना, वो हमें कभी भूख से नहीं मरने देंगे. दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर. ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड. पूरी रात वो सिर्फ भगवान की मदद के बारे में सोचता रहा. whose eyes as he had been instructed see everything. मतलब उसको लगता था कि गॉड सब कुछ देख रहा है. even what is deep in one's conscience. लेंचो was an ox of a man. तो यहाँ पे कॉन्शियस आप देख सकते हैं क्या होता है. एन इनर सेंस ऑफ राइट. आप अंतरात्मा जिसको कहते हैं ना हिंदी में, कि हमारी अंतरात्मा कह रही है कि चीज़ सही नहीं है, रॉन्ग है, वैसे ही इवन व्हाट इन डीप इन वंस कॉन्साइंस. मतलब जो उसकी अंतरात्मा में चल रहा था. लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन
वर्किंग लाइक एन एनिमल इन हिज फील्ड। तो वो मतलब पूरा दिन गधों की तरह फील्ड में काम कर रहा था कि ताकि उसकी फिर अच्छी हो, पर उसकी सारी मेहनत वेस्ट हो गई। द फॉलोइंग संडे एट द डे ब्रेक ही began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. तो अब आपको पता लग ही गया होगा कि इस चैप्टर का टाइटल अ लेटर टू गॉड क्यों है। इसलिए क्योंकि अब उसने गॉड से हेल्प लेने के लिए गॉड को एक लेटर लिखी कि मेरी हेल्प कीजिए, और वो टाउन गया ताकि उसको मेल बॉक्स में डाल पाए गॉड। तो अब ये देखिए, ये उसकी लेटर का जो कंटेंट है ये रीड कर सकते हैं आप, ये जो ज़रूरी है। गॉड ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। भगवान, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मेरा परिवार इस साल भूखा रहेगा। आई नीड 100 पैसोस। तो पैसोस एक्चुअली मैक्सिमम फिलीपींस की करेंसी होती है। तो 1 पैसो जो होता है वो 3.5 के अराउंड रुपीज़ होता है। तो अगर हम कन्वर्ट करें 100 तो अराउंड 350, कुछ 350 के समथिंग रुपीज़ हुए। पर ड्यू टू दिस इज एन ओल्ड स्टोरी, तब 350 रुपीज़ भी बहुत होते थे अपनी ज़िंदगी लाइवलीहुड जीने के लिए। तो उसने 100 पैसेस की डिमांड की इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन, ताकि उस 100 पैसों में से वो अपनी फील्ड को भी दोबारा शो कर पाए और कुछ पैसे से अपना जो आगे वाली ज़िंदगी है उसको लिए कुछ जैसे अपनी लाइवलीहुड जी पाए। इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप का, मतलब जब तक उसकी नेक्स्ट क्रॉप नहीं आती तब तक वो जीने के लिए भी उसको कुछ पैसे चाहिए। तो टोटल 100 पैसों की उसने डिमांड की। बिकॉज अब वो रीज़न बताता है गॉड को, बिकॉज द हेल स्टॉर्म, मतलब आगे जो उसका रीज़न था उसने पूरा बताया कि हेल स्टॉर्म ने ऐसे ऐसे उसकी डिस्ट्रॉय कर दी। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, तो उसने एड्रेस की जगह सीधा लिखा सिर्फ टू गॉड एंड पुट द लेटर इन साइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। तो उसने लेटर मेल बॉक्स में डाला और चला गया अपने घर। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड द स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप इनटू द मेल बॉक्स। तो मेल बॉक्स में डाला। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज अ पोस्टमैन, तो एक पोस्टमैन आया एंड ऑल्सो हेड एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग। तो जब उस पोस्टमैन ने लेटर निकाला तो वो हंसते हंसते अपने बॉस के पास गया। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन ही नोन दैट एड्रेस, मतलब उसको काफ़ी टाइम हो गया पोस्टमैन की नौकरी करते हुए, पर आज तक उसने कभी ऐसा लेटर नहीं देखा और आज तक उसने कभी गॉड का एड्रेस नहीं जाना। तो पोस्ट मास्टर जो उसका बॉस था, पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल, तो ये कुछ उसके फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स है, इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है that how what is the physical appearance of postmaster. He was a fat amiable fellow, also broke out laughing. तो वो postmaster भी हंसने लगा, but almost immediately he turned serious. तो उस पर जैसे एक बार के लिए तो हंसने लगा पर साथ ही वो सीरियस हो गया। अब क्यों हो गया ये मैं आपको बताता हूँ। टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, मतलब उसने उसको टैप करके बोला कमेंट एंड व्हाट अ फेट, मतलब उसने उसकी तारीफ की कि क्या भरोसा है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, मतलब कि मेरे पास भी ऐसा ही गॉड पे फेथ होता कि उसका गॉड पे कितना फेथ है कि उसने लेटर लिख डाली, जबकि ये कोई कॉमन सेंस नहीं बनाता। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अगर मान लो आपको कोई दिक्कत आई है तो आप अपने पेरेंट्स या रिलेटिव्स या किसी फ्रेंड से मदद मांगेंगे कि गॉड को लेटर लिखेंगे? ऑब्वियस है आप अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स से मदद मांगेंगे। तो बस अब आप इस मैन का फेथ देखिए, किसी ने और किसी से मदद मांगते सीधा गॉड से मदद मांगी, तो कितना फेथ है। तो इसी फेथ पे पोस्टमैन इंप्रेस हो गया। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, मतलब जो फ्लेंचो का फेथ था वो गॉड पे ना टूटे, विश्वास ना टूटे, तो पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया। तो उसने एक आइडिया निकाला। अब वो आइडिया क्या था? आंसर द लेटर। तो आइडिया था टू आंसर द लेटर, बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने खोला, इट वाज एविडेंट दैट टू इंक एंड पेपर द आंसर ही नीडेड समथिंग मोर देन द गुडविल। तो मतलब उसने आंसर तो सोचा था कि मैं एक लेटर लिख देता हूँ, पर जब उसने लेटर पढ़ी तो उसको लगा आंसर के अलावा भी कुछ चाहिए। तो वो क्या था? 100 पैसोस। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी, मतलब उसने पक्का इरादा कर लिया था कि इसका आंसर देना ही है।
तो उसने मनी कलेक्ट करने के लिए क्या किया, अपने एम्प्लॉय से थोड़ी दिन इनिशियली ही हिमसेल्फ गिव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसकी सैलरी में से गुड का पार्ट दिया। तब 100 बहुत बड़ी रकम होती थी, तो उसने अपनी सैलरी का पार्ट देखे, तब भी पूरे नहीं हुए, तो उसने अपने फ्रेंड्स के पास गया। पर इतना कुछ करने के बाद भी वो पैसे पूरे नहीं हुए, क्योंकि तब बहुत होते थे वो पैसे। तो आफ्टर मतलब इतना एक्ट ऑफ चैरिटी, इतना कुछ करने के बाद भी जो मनी कलेक्ट हुई वो थी ओनली 70 पैसोज। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पैसोज, मतलब उसके लिए नामुमकिन था कि 100 पैसोज कलेक्ट कर पाए। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, मतलब 70 पैसा तो हाफ से ज्यादा हो गया थोड़ा। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो एंड राइट इट लेटर। तो उसने लेटर में कुछ नहीं लिखा, सिर्फ लिखा गॉड, एक सिंगल वर्ड लिखा और सिग्नेचर कर दिए गॉड के, और पैसे डाल दिए और लेटर को वापस पोस्ट कर दिया उस लेंचो के एड्रेस पे। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। तो अगले दिन वो लेंचो थोड़ा जल्दी आ गया, क्योंकि उसको विश्वास था कि गॉड मेरी हेल्प करेंगे। तो वो जल्दी आ गया और पूछने लगा कि क्या मेरे लिए कोई लेटर है। एक्सपीरियंसिंग द कंटेम्प्ट, मतलब satisfaction of a man who was performed a good deed looked on from his office. Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money. मतलब उसको कोई हैरानी नहीं, क्योंकि उसका इतना विश्वास था कि गॉड मेरे को भेजेगी। बट जब उसने मनी काउंट की तब वो गुस्से में आ गया, मतलब ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। तो यहाँ पे एक और ट्विस्ट आया, तो देखते हैं यहाँ पे क्या ट्विस्ट आता है। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, तो उसका भगवान पे इतना विश्वास था कि गॉड मेरे साथ मिस्टेक नहीं करेगी, गॉड लेटर या मनी काउंट करने में मिस्टेक नहीं करेगी। अगर उसने 100 पैसोस मांगे हैं तो गॉड मेरे को 100 पैसोस ही भेजेंगे। नॉर कुड ही हैव डिनाई लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, मतलब वो मना नहीं करेंगे। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो आस्क फॉर अ पेन एंड पेपर, मतलब उसको गुस्सा आया कि भगवान तो नहीं करेंगे। तो उसको क्या लगा कि जो आगे ये एक जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने उसके पैसे में डिडक्ट किए, मतलब उन्होंने उसके पैसे चुराए। तो यहाँ पे एक सिचुएशन कितनी आयरॉनिकल हो गई है। तो आगे हम करते हैं, चलो। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट अनदर लेटर विच with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make express his idea, मतलब वो अपना भाव लिखने के लिए इतना उसकी फिजिकल मूवमेंट हो रही थी। when he finished he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed, तो उसने उसको चिपकाया और फिर से पोस्ट कर दिया on the envelope with a blow of his fist. This moment the letter fell into the mailbox. The postmaster went to open it. It said, God of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much, but don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. तो crooks क्या होते हैं? ठग चोर। तो अब आपको देखिए सिचुएशन कैसी होगी। जिन्होंने हेल्प की लेंचो उन्हीं को चोर समझ रहा है, क्योंकि लेंचो का इतना विश्वास था कि गॉड मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे। गॉड अगर मैंने 100 पैसों मांगे हैं तो गॉड मेरे को 100 पैसों ही भेजेंगे, पर मेरे को 70 पैसों रीच हो रही, इसका मतलब गॉड ने मेरे को 70 पैसों नहीं भेजे, गॉड ने मेरे को 100 पैसों ही भेजे हैं। लेकिन जब वो आते जिस मेल से उन्होंने भेजा तो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज है इन्होंने मेरे 30 पैसों ले लिए हैं, तो इसलिए वो उनको ठग कह रहा है। तभी वो गॉड को कह रहा है कि मेरे को रेस्ट मनी आप दोबारा भेज दीजिए, लेकिन इस मेल से ना भेजिएगा। तो इसी के साथ हमारा जो रीडिंग पार्ट है वो ख़त्म होता है। तो अब इसके जो क्वेश्चंस है वो मैं आपके साथ कल 1 बजे शेयर करूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसके क्वेश्चन मैं आपके साथ आज शेयर नहीं करूंगा, आपके साथ मैं कल 1 बजे शेयर करूंगा, और उन क्वेश्चंस के आंसर मैं आपके साथ परसों 1 बजे शेयर करूंगा। तो थैंक यू।